खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक धर्मगुरु अनिरुद्ध महाराज के सामने खड़े होकर आपत्तिजनक बात बोल रहा है और वीडियो में जैसा दिख रहा है उसके पीछे खड़ी महिला के मुस्कुराने से लग रहा है कि यह जहर ऐसा जहर है जो बहुत पहले से इस तरह के लोगों के जहन में भरा हुआ है, क्योंकि इस बात को हंसकर बहुत हल्के में लेना यह मानसिकता को दर्शाता है। पहले इस वीडियो को देखते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा, नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग देने वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। इस वीडियो को देखकर कुछ तथ्य हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। आखिर हमारा देश कहां खड़ा है, हमारे देश के युवा किस रास्ते पर जा रहे हैं। अनिरुद्ध महाराज ने लड़के की बात सुनकर उसको बोला कि प्यार से समझाओ। वहां महाराज को बताना चाहिए था कि किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह से बात करना उचित नहीं है। रिएक्शन होना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कोई भी क्राइम अगर करता है तो इसके लिए देश का कानून है। एक ऐसा युवक जो पहले ही मारने काटने की बात कर रहा है, उसको समझाने या उस पर सख्त प्रतिक्रिया देने से तो रहे और उसको उसी के कंधों पर एक जिम्मेदारी डाल दी कि आप उन लोगों को प्यार से समझाओ। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर क्या वजह है जो देश के युवा इस रास्ते पर जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो बहुत ही राजनीतिक साजिश के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देना, यानी वोटों का पोलराइजेशन, वोटों के ध्रुवीकरण। जैसे कि आपको पता है लोकतांत्रिक राजनीति में वोटों का बड़ा महत्व है, तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कार्ड खेलती हैं। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 10-20 सालों में धर्म का कार्ड एक बड़ा कार्ड बन गया है। इसके तहत मुल्क में मौजूद अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ाकर बहुसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण करना, जिसे एक टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से अल्पसंख्यक एक समुदाय विशेष लोगों के खिलाफ नफरत में बढ़ोतरी की गई है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक पार्टियों के वोटों के पोलराइजेशन की इस मुहिम में मीडिया चैनल्स का शामिल हो जाना, यानी कि घटिया पत्रकारिता यानी गोदी मीडिया का वजूद में आना, जिनका सेलेक्टिव अप्रोच यह है कि अगर किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति ने कोई जुर्म किया तो उसका नाम लेकर वो न्यूज छापते हैं या उस पर बड़े बड़े प्रोग्राम चलाते हैं। यदि कोई बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति ने ऐसा किया, कभी भी नाम नहीं लेना बेहतर समझा मीडिया ने, नाम छापे बिना वगैरह वगैरह बोल देना। मीडिया पुलिस अगर बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति को पकड़ भी लेती है तो उस पर खास चर्चा नहीं होती, और कोई खास समुदाय से आए तो उस पर बड़े बड़े शोज होस्ट करना और उसके कैरेक्टर को मलाइन करने की कोशिश करना, यह मीडिया का आलम हो चुका है। इससे किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि दोनों ही समूह के अच्छे लोगों का आपस में असमंजस बनाकर एक दूसरे से वार्तालाप करके समुदायों को मिलने और आपस में गलतफहमियां दूर करने जैसे कार्यक्रमों का ना करवाना। जब समुदाय आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तभी उनमें मौजूद एक दूसरे के बीच की गलतफहमी दूर होती है। तो समुदायों का और बुद्धिजीवियों का आपस में मिलना, इस तरह के प्रोग्राम्स का ना होना, इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। जो आपस में जो गलतफहमियां हैं वो जन्म लेती हैं और आपस की जो गलतफहमियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाती हैं और उसी से एक नफरत का जो पैमाना है वो बढ़ जाता है। एक बड़े नेता कहते हैं कि इनको कपड़ों से पहचानो। क्या ये बात शोभा देती है कि किसी भी समुदाय को कपड़ों से पहचान कर उसके खिलाफ नफरत का ये रूप देखने को मिले? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब इतने स्पष्ट तरीके से कहा गया हो कि मुल्लों को काटेंगे। ऐसा बहुत बार बहुत सारे मंचों से कहा और सुना गया है। उसकी वजह भी इस युवा लड़के ने वीडियो बताई कि किस वजह से वो मुल्लों को काटने की बात बोल रहा है।
देश में नफरत का माहौल बहुत बढ़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस हमें देखने को मिलते रहते हैं। फिर सोशल मीडिया पर एक दूसरे की नई पुरानी वीडियोस डालकर गाली गलौज का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी।